जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज के सेशन में शॉर्ट सेंटेंसेस सीखते हैं। मज़ेदार शॉर्ट सेंटेंसेस हो गए जो बार बार प्रयोग किए जाते हैं अंग्रेजी बोलते टाइम। तो किसी से आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उस तरीके के सेंटेंसेस प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी, राइट। तो बोलेंगे कि नमस्ते। सबसे पहले नमस्ते आप करते हैं तो इन द सेंस हेलो। नमस्ते आप कर रहे हैं तो हेलो आप इंग्लिश में बोलते हैं, राइट। आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, हेलो हाउ आर यू बोलते हैं ना, तो आप कैसे हैं। हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। और आप कब आए, आप कब आए, आप कब आए। हाउ आर यू, मतलब मैं, हाउ आर यू आप कैसे हैं, मैं ठीक हूं, तो आई एम फाइन, आई एम फैंटेस्टिक, आई एम गुड ऐसे यूज आप कर सकते हैं। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं। और आप कब आए, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू कम। आप कब आए, व्हेन डिड यू कम। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। What's going on, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप भी आप यूज कर सकते हैं। व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। घर पे सब कैसे हैं, घर पर सब कैसे हैं, घर पर सब कैसे हैं। हाउ इज, हाउ इज एवरीबॉडी, हाउ इज एवरीवन, हाउ इज एवरीबॉडी दोनों यूज कर सकते हैं। एट होम, हाउ इज एवरीबॉडी, हाउ इज एवरीवन एट होम, घर पर सब कैसे हैं। यह क्या है, यह क्या है। What is this, what is this, what is this। अब बोलते हैं कि यह क्या है, बोले कुछ तो नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। nothing, nothing, कुछ नहीं, nothing। और बोलते हैं कि और कुछ नहीं, ये कहाँ यूज किया जाता है कि जैसे बस इतना ही पूछना था, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं उस सेंस में, ओके। और कुछ नहीं, तो नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। और क्या, और क्या, तो व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, और क्या। मुझे बताओ, मुझे बताओ, बिल्कुल सिंपल है, ये तो आपको आ जाएगा, मुझे बताओ। और यदि कहना हो, टेल मी, इधर लिख देते हैं टेल मी। और यदि कहना हो कि इसी से रिलेटेड था, मुझे बताना चाहिए था, आपको मुझे समझना चाहिए, पहले लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं। आपको, आपको मुझे, आपको बताना चाहिए था मुझे, ऐसा भी बोल सकते हैं, आपको मुझे बताना चाहिए था, बताना चाहिए था, आपको मुझे बताना चाहिए था। तो मतलब कोई, अब समझाते हैं कि किस सेंस में प्रयोग किया जाएगा ये, कि जैसे कुछ हो गया है और आपको पैसों की जरूरत थी, या आपके पैसे नहीं थे आपके पास, आप प्रॉब्लम में थे, तो आपको, आपने बताया नहीं था, अब वो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, उस सेंस में बोलते हैं ना कि अरे आपने ये बहुत बड़ी परेशानी उठाई, ऐसे गए, मुझे तो बताना चाहिए था ना, आप अब मुझे बता दे दो। तो यू शुड, यू शुड
हैव टोल्ड मी, यू शुड हैव टोल्ड मी, आपको मुझे बताना चाहिए था। और ये आएगा कि आपको आपको मुझे बताना चाहिए, आपको मुझे बताना चाहिए। तो ये सेंस कहाँ जा रहा है कि आपको मुझे बताना चाहिए, ना कि मुझे आपको बताना चाहिए। वो सेंस चला जाएगा कि आई शुड हैव, मतलब आई शुड टेल यू, वो जाएगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। और ये है आपको मुझे बताना चाहिए, आपको मुझे बताना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए, आपको मुझे बताना चाहिए। तो यू शुड, इसमें हैव नहीं लगता है। ओके, यू शुड टेल मी, यू शुड टेल मी, आपको मुझे बताना चाहिए। इसको मिटाते हैं और सेंटेंसेस देखते हैं। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, और क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग। तो यह है कि तुम और तुम। अब दोस्तों इधर समझने कि आप समझिए कि इधर तुम ना लगाए तो सेंस वही दूसरा सेंस थोड़ी हो जाएगा, वही सेंस लगाएगा ना कि तुम, मतलब तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो तुम ही के लिए कह रहे हैं, मतलब जिससे आप जिसके सामने खड़े हो उसके उसी से कह रहे हैं तुम क्या कर रहे हो। तो तुम लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी में। ओके, इंग्लिश में लेकिन लिखना जरूरी है, व्हाट आर यू डूइंग। ओके, मैं स्कूल जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। ओके, तो आई एम प्रेजेंट का है, कंटिन्यूअस इज एम आर। ओके, तो आई एम गोइंग, वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट, गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। वह मुझे बताता है, बताता है, और उसने मुझे नहीं बताया, उसने मुझे नहीं बताया। ओके, ये दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं, इनको समझते हैं। कि वह मुझे बताता है तो ही टेल्स मी, और उसने मुझे नहीं बताया, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट टेल मी। अब इसको डिंट भी लिख सकते हैं, ही डिंट टेल मी, उसने मुझे नहीं बताया। ही टेल्स मी, वह मुझे बताता है, एटलीस्ट वो बताता तो है, कम से कम ऐसा बोलते हैं ना कि एटलीस्ट वो मुझे, एटलीस्ट ही टेल्स मी, कम से कम वो मुझे बताता तो है। आपको, आपको नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जैसे ये सेंस कहाँ बनता है, आपके पिताजी ने मना कर दिया कहीं जाने के लिए, तो बोलते हैं ना कि आपको नहीं जाना चाहिए। जब आपके पिताजी ने मना कर दिया तो आप क्यों जा रहे हैं, तो आपको नहीं जाना चाहिए। यू शुड, यू शुड नॉट, यू शुडेंट, इसका शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है यू शुडेंट। ओके, तो यू शुडेंट नहीं बोलेंगे, मतलब यू शुडेंट बोल सकते हैं और यू शुड नॉट भी बोल सकते हैं। ओके, यू शुड नॉट, क्या था, आपको नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो, आपको नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। मैं तैयार हो रहा हूं, तैयार
हो रहा हूँ, मैं तैयार हो रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग रेडी मतलब बोल रहे हैं उस एक्सेंट से, आई एम गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ। आपने क्या कहा, आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, और व्हाट टोल्ड यू, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, व्हाट टोल्ड यू, व्हाट टोल्ड यू इन द सेंस आप टीचर से बोल सकते हैं व्हाट टोल्ड यू, सर आपने क्या बताया, इधर व्हाट टोल्ड यू ऐसा रख सकते हैं। ओके, व्हाट डिड यू टेल भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, और अब देखते हैं अगला सेंटेंस, यह है मुझे दो, मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट इट, आई डोंट, क्या लिख रहा हूं मैं कैपिटल में, आई डोंट वॉन्ट इट, आई आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड इट, आई डोंट वॉन्ट इट, ऐसा भी बोल सकते हैं दोनों तरीके से। ओके, आई डोंट नीड इट, आई डोंट वॉन्ट इट, आई डोंट नीड इट, आई डोंट वॉन्ट इट। अब यह अपने पिताजी के पास जाओ, ये सेंस कहाँ बनेगा, कोई आपके पास आ रहा है, अपने पिताजी के पास जाओ, यहाँ नहीं आओ, ठीक है, अपने पिताजी के पास जाओ, तो गो टू योर फादर, गो टू योर फादर, अपने पिताजी के पास जाओ, गो टू योर फादर, अपनी माताजी के पास जाओ, गो टू योर मदर, मतलब जो कोई बच्चा आ रहा है, नहीं यहाँ मत आओ, अपने पिताजी के पास जाओ, तो गो टू योर फादर, गो टू योर फादर। टू का प्रयोग करते हैं पास के लिए, ध्यान रहे। ओके, गो टू योर फादर, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, डोंट कम टू मी, क्योंकि पास के लिए टू का प्रयोग करेंगे तो टू मी, डोंट कम टू मी, मेरे पास मत आओ, अपने पिताजी के पास जाओ। बोलते हैं कि कितने बजे हैं, कितने बजे हैं, मतलब टाइम क्या हुआ है, तो टाइम क्या है, मतलब टाइम क्या हुआ है, तो व्हाट इज द टाइम। और बोलेंगे कितने बजे हैं, तो व्हाट टाइम इज इट भी बोल सकते हैं। ओके, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, टाइम कितने बजे, मतलब कितने बजे हैं, तो व्हाट टाइम इज इट, 2 बजे हैं, 2 बजे हैं, इट्स 2 o'clock, इट्स 2 o'clock। ओके, इट्स 2 o'clock। और ऐसा भी बोल सकते हैं इट्स टू, इट्स इट्स हाँ इट्स सही तो लिखा है, इट्स 2 PM, इट्स 2 PM, 2 बजे हैं। और शाम का होगा, रात का, मतलब रात में वो मॉर्निंग टाइम बोलेंगे तो इट्स 2 AM, इट्स 2 AM, 2 बजे हैं। कितने बजे आओगे, कितने बजे आओगे, कितने बजे आओगे, व्हाट टाइम विल यू कम, व्हाट टाइम विल यू कम, व्हाट टाइम विल यू कम, कितने बजे आओगे, शाम तक आऊंगा, शाम तक आऊंगा, शाम तक आऊंगा जी, आई विल कम बाय द इवनिंग, आई विल कम बाय द इवनिंग। ओके,
आई विल कम बाय द इवनिंग, शाम तक आऊंगा। कितना समय लगेगा, यदि यह बोलना हो कि कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। दोस्तों मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में इसलिए लिखता हूं कि थोड़ा टाइम भले ही लग जाए, साथ में आप भी लिखते चलें। ओके, साथ में आपको लिखना चाहिए। ओके, तो जल्दी याद होते हैं और आपके लिए भी स्क्रिप्ट बन जाती है यदि मतलब वो नोटबुक में लिख जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनको सेंटेंस की ज़रूरत होती है तो वो भी लिखते जाते हैं। ओके, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो बता दिया है ना अभी। और मुझे मत समझाओ, मुझे मत समझाओ। बोल देना कोई सलाह दे रहा हो आपको तो बोल दें मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है, मुझे मत समझाओ। तो डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे मत समझाओ, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड। और उसे मत समझाओ, उसे मत समझाओ, उसे मत समझाओ, मुझे मत समझाओ, उसे मत समझाओ। तो डोंट मेक हिम अंडरस्टैंड, डोंट मेक हिम, और लड़की होगा तो हर, डोंट मेक हर अंडरस्टैंड, डोंट मेक हिम अंडरस्टैंड। ओके, डोंट मेक हिम अंडरस्टैंड, डोंट मेक हर अंडरस्टैंड। उसे समझाओ बोले तो उसे समझाओ, उसे समझाओ। तो मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हिम या मेक हर अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। उसे मत समझाओ, मुझे मत समझाओ, डोंट मेक हिम अंडरस्टैंड, डोंट मेक हर अंडरस्टैंड। और मुझे मत समझाओ तो डोंट मेक मी अंडरस्टैंड। और ये है कि उसे समझाओ तो मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हर अंडरस्टैंड, लड़की के लिए मेक हर अंडरस्टैंड, लड़का के लिए मेक हिम अंडरस्टैंड। और मेरे लिए मुझे समझाओ तो मेक मी अंडरस्टैंड। ओके, मुझे नींद आ रही है, ये तो होता है यूज बार बार। कोई व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहा है, किसी से बात कर रहे हैं तो बोलते हैं कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। तो इसको कैसे बोलेंगे, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आ रही है। और मुझे गुस्सा आ रही है, मुझे गुस्सा आ रही है, मुझे गुस्सा आ रही है। आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रही है। ओके, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। उसे लिख देते हैं, उसे चूंकि ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब उस मुझे भी होता है, ऐसा थोड़ी, दोनों होते हैं यूज, लेकिन समझा देंगे दोनों के। मुझे भूख लगी है, उसे भूख लगी है, तो ही इज हंग्री। इधर भी जेंडर क्लियर नहीं है तो इधर भी शी का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। तो ही इज हंग्री, शी इज हंग्री। और मुझे भूख लगी है तो आई एम हंग्री। ओके, आई मतलब इधर आई आ जाएगा, आई एम हंग्री, मतलब ये तो लिखा है हंग्री। ओके, आई एम हंग्री। तो दोस्तों ये था शॉर्ट सेंटेंसेस वाला सेशन। ये सेशन आपको पसंद आया तो so please make sure that you have subscribed to the channel and hit the bell icon so that you can easily get notification when we will upload a video on our channel. So that's about for today. Jai Hind.